मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला बाईपास बाज़ार में। यहाँ पर जानते हैं, लोगों से जाके बात करते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या इस वक्त जो है वो परसेप्शन है, क्या वो बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल ऑन ग्राउंड। ये बताएंगे कि असल में यहाँ पे कितना काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है। भाई, आप कितने सालों से यहाँ पे? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए यहाँ पर। और अभी जो हालिया सैलाब आए थे उसमें यहाँ पे क्या हालात थे, ज़रा हमें बताइए। हालात ये थे कि सलाम में सब कुछ बिखरा हुआ था, सारे गंद वगैरह था और सारी मखलूक़ात यहीं पर, सब लोग क्योंकि बेघर थे यहाँ पर ही रास्ता सारा। तो ये अभी ये सफाई हुए कितना टाइम हो गया है? ये सफाई रोज़ाना की बेसिस पर हो रही है, सुबह शाम मरियम नवाज की यूनिवर्सिटी में आ रही हैं, सफाई कर रही हैं सुबह शाम। तो आप जो भी यहाँ पे सफाई का निज़ाम है, आप मुतमईन हैं उससे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये सुथरा पंजाब वाली स्कीम है, आपको लगता है कि काम कर रही है यहाँ पे? जी काम कर रही है। लोग इनके जो हैं वो दिन में कितनी दफ़ा आते हैं? इधर ही होते हैं, इधर ही होते हैं, इधर घूम रहे होते हैं, सफाई कर रहे थे। 6 बजे आ जाते हैं, शाम में ना 4-5 बजे चले जाते हैं। सुबह जी 6 बजे आते हैं, इनका ये कहना है। सुबह 6 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे जो हैं वो चले जाते हैं। क्लेम ये किया जा रहा है कि इनके जितने फील्ड ऑफिसर्स हैं सुथरा पंजाब के, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग ऑफिसर भी हैं जिनको बाकायदा जो है, जिनकी बड़ी एक स्ट्रिक्ट, उनकी अपनी जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है उनकी अपनी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। तो वो भी जाके देखेंगे कि क्या है। और फिलहाल लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या परसेप्शन है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी गेम मैंने ख़राब कर दी है? अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ पे, आप कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? हम अरसे दराज से हैं इधर। अभी जो सैलाब आया उसमें क्या हुआ? सैलाब ने तो बहुत बड़ा नुकसान किया है, हमारी फसलों का, हमारे घरों का बहुत ही नुकसान हुआ है, जानवरों का। मुझे ये बताइए कि इसमें जो पंजाब हुकूमत है, और आपने सही से बताना, पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे कोई काम किया है? जी सर्वे हो रहा है हमारे फौजियों की तरफ से, हमारे घर भी लिखे हैं, फसलें भी लिख रहे हैं, और अभी तक वो जो है ना पैसे वगैरह वो कह रहे हैं कि जब सर्वे मुकम्मल होगा तो दे देंगे। और सफाई सुथराई का जो निज़ाम है? जो सफाई है वो सफाई वाले इधर आए हुए हैं, मरियम नवाज बहुत अच्छा कर रही है, वो हर वक्त यहाँ रोजाना की बुनियाद पे सफाई करते हैं यहाँ। चाचा किस वक्त आते हैं, क्या कहते हैं? ये चूना भी लगाते हैं, सफाई भी खूब करते हैं। चूना भी लगाते हैं, सफाई भी करते हैं। तो क्या उनका टाइम क्या है? सुबह आते हैं? सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। सुबह 7-8 बजे आते हैं, फिर इधर सफाई करके फिर दूसरी जगह से चले जाते हैं, 4 बजे घर जाते हैं। तो आप सफाई से मुतमईन हैं? हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल। क्या आप कहेंगे जो इस वक्त सफाई सुथराई का निज़ाम है, हमें थोड़ा ज़रा ये बताइए कि आज से 3 साल पहले क्या था और इस वक्त क्या है, क्या कोई तब्दीली आई है? भाजी ये दुकान ये हमारी अपनी है, ये पीछे जो है ना इतना बड़ा टीबा लगा हुआ था, कम से कम 3 फुट का था। टीबा क्या मतलब? भी गंदगी का। अब ये 3 फुट इन्होंने सफाई करके देख लो, जमीन बिल्कुल साफ हो गई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाजी, कसम से बड़े खुश हैं हम लोग यहाँ। तो रोज आती हैं टीमें? रोज आते हैं, सवेरे 6 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं। आपके यहाँ पे दुकान कब से है? ये दुकान 2 साल से है। तो 2 साल में जब से ये हुकूमत आई है, क्या ये हम कह सकते हैं कि सफाई का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है, या आप समझते हैं कोई इसमें तब्दीली नहीं है? जैसे ये रूरल एरिया है उसके लिहाज से यहाँ सफाई बेहतर हो रही है। अमला आ रहा है, डेली आ रहा है, सफाई कर रहा है, सड़कों पे कर रहा है, गलियों में नहीं जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर खेड़ा चौक में, और यहाँ पे इस वक्त जो, अगर आप देखें मेरे अकब में देखें, तो लगता है कि सफाई का तो निज़ाम यहाँ पे नज़र आ ही रहा है, लेकिन सड़कें भी जो हैं वो एक तो बहुत चौड़ी सड़कें नज़र आ रही हैं। लगता है कि जैसे कोई रूरल एरिया की सड़कें नहीं है, लगता है कि अर्बन सेंटर की सड़कें हैं। पब्लिक का यहाँ पे क्या व्यू है? यहाँ पे मेरे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस उनको कोई फील होता है या नहीं। सर, आप यहीं के मकीन हैं? यहीं को। अच्छा, और यहाँ पे आपको इस वक्त जो ये बात होती है कि जी सदर्न पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा या यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, क्या आप बताएंगे कि यहाँ पे कोई चेंजेस आई हैं पिछले कोई 1-2 साल में, स्पेशली जब से एक तो फ्लड्स के बाद और दूसरा जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम आया उसके बाद कुछ चेंजेस आई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के एक वीएन के मुताबिक सदरन पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब मालूम होता है कि हम किसी शहर में रहते हैं। पहले तो ये ऐसे मालूम होता कि हम किसी आबादी में और जिसका कोई पुरसान हाल नहीं, हम उसमें रहते हैं। अब इंशाल्लाह हमारा चौक भी बताता है कि हम शहरी हैं और साफ़ सुथरा पंजाब का एक जो माहौल है वो हमें नज़र आता है। रंगपुर खेड़ा बाज़ार में मौजूद हैं, यहाँ पे जो दुकानदार हैं इनसे पूछते हैं कि इनके
जो यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम है उससे वो किस हद तक जो है वो मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आप जो यहाँ पे सफाई हो रही है, पहले तो ये बताइए सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है मरीम नवाज साहबा ने और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में बेहतरीन सफाई हो रही है। हर जगह जगह से कचरा उठा रहे हैं और बेहतरीन सिस्टम चल रहा है। क्या सिर्फ ये चौकों तक जो है वो महदूद है या अंदर गली मोहल्लों में भी है? नहीं, गली मोहल्लों में जाते हैं, हर गली मोहल्लों में, जिधर गांव छोटा सा भी एक घर भी है जिधर उधर भी जाकर सफाई कर रहे हैं। चलें जी, आपने इनका ही सुना कि वो ये कह रहे हैं कि जी घर घर जा रहे हैं, जहाँ एक घर है वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि क्या आगे सिचुएशन क्या है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है? बहुत अच्छा हो रहा है। कैसे अच्छा हुआ है? वो कर रहे हैं सुथरा पंजाब, मरीम नवाज साहब बहुत अच्छा कर रही है, सफाई करवा रही है, इलाका साफ हो रहा है। क्या आप मेरा पीटीवी का माइक देख के तो नहीं ये बात कर रहे? वाकई सही बात बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सच बात है। क्या पहले बताइए कैसा था और अब बताएं कैसा है? पहले गंदगी थी, अब साफ सुथरा है। कब से है आपकी शॉप यहाँ? 25-30 साल हो गए। और यहाँ पे आपने ज़ाहिर है 25-30 साल में कितनी डिफरेंट निज़ाम आए गए सारा। यहाँ पे क्या अभी जो बात हो रही है फ्लड्स के बाद और वैसे भी सफाई सुथराई का निज़ाम जो है, क्या कुछ तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी हुई है? सही सही आपने बताना। नहीं, बिल्कुल हकीकत बता रहे हैं। ये तकरीबन जब से ये सुथरा पंजाब वाली टीम आई है ना, उसके बाद हमारा शहर साफ हो गया और ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमें शहर साफ नज़र आ रहा है। पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट ने समझा है कि अत्तहूर शातरुल ईमान कि सफाई निस्फ ईमान है। ये बात अभी जो ये होती है कि जी यहाँ पे जो PMLN की हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर रही, क्योंकि सदर्न पंजाब के साथ एक इम्तियाजी सलूक जो है वो होता है। माजी में यहाँ पे CM साहब जो हैं, बुज़दार साहब जो हैं, वो इसी इलाके से उनका जो है ताल्लुक था। क्या उस वक्त भी कोई चीज़ बेहतर नहीं हुई? नहीं, बुज़दार साहब ने खैर काम नहीं किया। बेसिकली मैं आजकल PTI से ज़्यादा ज़हनी रग़बत रखता हूँ। मरीम नवाज साहबा के ये काम ज़बरदस्त हैं, उनसे और इख्तलाफात ज़रूर होंगे लेकिन उनकी गवर्नेंस बड़ी ज़बरदस्त है। ये चीज़ जो है ना तस्लीम। सदर्न पंजाब का हम इस वक्त जो है वो विजिट कर रहे हैं। तो बिलखसूस इस वक्त अगर बात की जाए तो चौक सरवर शहीद पर मैं मौजूद हूँ। ये अगर मैं ये कहूँ कि पंजाब का रूरल इलाका है तो ये गलत नहीं होगा। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जितना मेरा यहाँ पे सफ़र रहा है, क्योंकि जैसे आप मोटरवे से उतरते हैं और अंदर जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो रोड नेटवर्क आपको बिल्कुल ये एहसास नहीं दिलाता कि आप किसी रूरल एरिया में। साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्ट फ्लड्स हम ये देखने के लिए आए हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई का निज़ाम क्या है, फ्लड्स के बाद की क्या सूरत हाल है। तो सफाई भी यहाँ पे मुझे आज अगर मैं देखूँ, अगर आज की बात करें तो सफाई यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी नज़र आ रही है। रोड नेटवर्क्स भी ठीक है, सफाई का निज़ाम भी ठीक है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, लोगों से अगर बात करें और जानते हैं कि उनकी राय जो है वो क्या है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सफाई है? सफाई के दारा मदारा और इस टाइम तो सही है। 24 घंटे लगे हुए हैं सफाई के लिए बल्दी वाले। तकरीबन सुबह 4 बजे आते हैं चौक में, 4 बजे वर्कर शुरू हो जाते हैं काम पे। जो काम डिसिप्लिन वाला होता है, कोई कूड़ा क्रिकेट दुकानों में, गलियों में, रात तकरीबन 1 बजे तक टीमें काम करती हैं। इधर 1 बजे तक साफ सुथरा पंजाब वाले सब अच्छे काम में लगे रहते हैं। रात 1 बजे तक? 1 बजे तक काम करते हैं, 24 घंटे मौजूद होते हैं। जब भी किसी किस्म की कोई कंप्लेन आती है, कोई मसला मसाइल होता है, साफ सुथरा पंजाब वाले अलर्ट होते हैं। कैसे अलर्ट होते हैं? फ़ोन करते हैं उनको? जैसे भी कोई कॉल मसूल होती है, कोई कंप्लेन मसूल होती है, फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं उधर। मुझे ये बताइए कि आप किस हद तक मुतमईन है यहाँ पे सफाई का निज़ाम किस हद तक उससे है? नहीं, सफाई का निज़ाम माशाल्लाह बहुत बेहतर है। मरीम साहबा ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। ये साफ़ सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम चलाया उन्होंने, देखिए हर चीज़ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट, बेहतरी तो हो सकती है। आप क्या समझते हैं, अगर आपको इस वक्त मरीम साहिबा देख रही हूँ, कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, आप क्या समझते हैं? पहले आप बताइए। सफाई का बहुत अच्छा निज़ाम है। पहले घरों में भी कचरा पड़ा रहता था, अभी वहाँ से घर घर से उठा रहे हैं। बेहतरीन निज़ाम है। मरियम साहब का बहुत शुक्रिया है। चौक में इतनी गंदगी होती थी, शापर वगैरह ये पड़े थे, अभी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये मुझे बताइए कि पहले तो आपके यहाँ पे जो वज़ीर आला है सदर्न पंजाब से वज़ीर आला था, अब ये तनकीद होती है कि सारा जो फोकस है वो लाहौर वाली साइड पे, साउथ में फोकस नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है, लाहौर वाले नहीं, इधर भी वही, ये भी उनका घर है, वो भी उनका घर है। वहाँ पे भी ऐसे सफाई है, यहाँ पर भी ऐसे ही सफाई है, साफ सुथरा माहौल है। आप समझते हैं कि लाहौर और यहाँ पे मुमासलत की जा सकती है, एक जैसी चीज़ है? एक जैसी। पहले इधर बारिश आती थी, हफ्ता पानी खड़ा रहता था, अब तो दस्ती पता नहीं चलता बारिश आई या नहीं आई है। शहीद का एक एरिया है जिसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जो है
वो सुथरा पंजाब की जो टीम है, यहाँ पे जो मुकामी टीम है, उन्होंने जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ मिलकर लिया। दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर जो उनके कोई जो ड्यूटी है या उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा नहीं है। ये जिस एरिया में आप खड़े हैं, एंड विल ट्राई टू गिव यू 360 व्यू, ये बेसिकली एक जिस तरह गार्बेज डंपिंग साइट जो है वो एरिया की खुद ही बन गई थी। कोई हुकूमती डेजिग्नेटेड गार्बेज डंपिंग साइट नहीं थी, लेकिन जिस तरह हमारे गली मोहल्लों में अक्सर होता है कि एक जगह मिल जाती है, खुला प्लॉट होता है, उस पे जो है वो डंपिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने और साथ जो सुथरा पंजाब की टीम है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वेस्ट टू ग्रीन जो है ये किस तरह इस एरिया को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो कहीं आपको कोई गार्बेज अब नज़र नहीं आएगा। गार्बेज सारा यहाँ से जो है उठाया जा चुका है और यहाँ पे प्लांटेशन जो है वो शुरू हो गई है। एंड वी टोल्ड कि आने वाले महीनों में जो है यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे जैसे ये प्लांटेशन जो है ये आगे प्रोग्रेस करेगी तो ऑब्वियसली एक जो ग्रीन एनर्जी है उसका एक अपना ही निज़ाम जो है वो होता है, एंड थिंग्स विल बिकम मच बेटर फॉर द एरिया। इलाका मकीनों का ये कहना है, उनसे खैर आपकी बात भी कराएंगे, कि यहाँ पे जो गार्बेज का या जो इस वक्त जो कूड़े का जो ताफुन था वो तो था ही था, उसकी वजह से जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं जिसमें बीमारियां हैं, मक्खी मच्छर तो आते ही हैं, लेकिन आपको पता है डेंगू सीज़न में भी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, तो उससे भी जो है वो निजात मिली है। एक बिल्कुल क्लीन एरिया जो है वो और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं तो दिस विल बी ए ग्रीन बेल्ट। इलाका मकीनों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी, और आप जिस तरह आप अभी तो हम आपको इलाका दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो इसका बिफोर है वो भी आप देख सकते हैं कि पहले क्या सिचुएशन थी, एंड नाउ विल ट्राई टू गिव यू 360 कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन क्या है। आप इसी इलाके के मकीन हैं? जी, मैं इसी इलाके का मुकीम हूँ। मैं इधर पहले मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे तो इस जगह बहुत बड़े बड़े ढेर थे कचरे के और बहुत बदबू आती थी इधर से। अब जो ये सुथरा पंजाब वालों की टीम ने इसे ये बहुत अच्छा काम किया, इसे ये कचरा यहाँ से उठा के फेंक दिया और ये ग्रीन बेल्ट बना दिया है, ये पौधे वगैरह लगा दिए हैं, ये बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए क्या ये कहना दुरुस्त होगा, जिस तरह हमें बताया भी जा रहा है, हमने इसकी जो है वो अब नाजरीन को जो बिफोर फुटेज है वो भी हम जो है दिखा रहे हैं कि इलाका क्या किस किस्म का था और बिलखुसूस जो प्लॉट है ये क्या कैसा था। तो ये एक डंपिंग ग्राउंड जो है वो इलाके का बन चुका था, उसकी वजह से बताइए कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? जी बिल्कुल, इसी जगह के नहीं और दूसरे हमारे शहर में भी ना बहुत सारे कूड़े के मसाइल थे, और मरियम नवाज साहबा का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आने की वजह से हमारा पूरे शहर साफ़ सुथरा हुआ। और इस जगह पर एमसी वाले अरसा दराज से कूड़ा क्रिकेट फेंक रहे थे, जो DWMC और डेवो कंपनी के तावन से यहाँ से कूड़ा क्रिकेट ख़त्म किया गया और इन्होंने नई भर्ती डालकर पौधे वगैरह लगाए हैं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है मैडम साहबा का और अदारों के तावन से। मैं ज़रा एक से यहाँ बताती चलूँ व्यूअर्स को कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई ये नहीं है कि जो KPIs थे उसमें ये कोई जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ये दिया गया था, ये टास्क था कि उन्होंने पूरा करना है। दिस इज़ एन इनिशिएटिव जो उन्होंने खुद लिया है, खुद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखना जिस तरह मैडम साहबा का विज़न है अभी नीट क्लीन पंजाब के साथ, ये अब ग्रीन पंजाब भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आएगी, जहाँ पर मैडम साहबा का विज़न है कि हमने इलाके को साफ़ सुथरा रखना है। अच्छा, जहाँ ये बात करें जी डेवू कंपनी, तो डेवू वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है सुथरा पंजाब की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका ये कोई उसके KPIs में शामिल नहीं है, परफॉर्मेंस इंडेक्स की परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो है वो शामिल नहीं है, ये उनका खुद एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने लिया है ताकि इलाके को जो है उसमें बेहतरी जो है वो आ सके। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट अद्दू मेन बाईपास का एरिया है ये, और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये एक बहुत बड़ा सा जो है वो एरिया है जिसके बारे में कहा जाता था ये एक डंपिंग साइट जो है यहाँ पे बना हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह हमारे शहरों में, हमारे देहातों में होता है कि जो खाली प्लॉट ऑफ लैंड मिलता है उसके ऊपर जो है डंपिंग शुरू हो जाती है, तो ये भी एक डंपिंग साइट जो है वो बन चुका था। लेकिन यहाँ पे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं यहाँ पे सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए, जो यहाँ पे सारा काम करते हैं सुथरा पंजाब प्रोग्राम के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने दे टुक ऑन दिस इनिशिएटिव कि यहाँ पे जो है ग्रीन इस एरिया को जो है वो किया जाए। तो पहले भी आपको हमने दिखाया और आप अपनी टीवी की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ के क्या हालात थे और अब यहाँ के क्या हालात हैं। अच्छा, दिस इज़ रिलेटिव क्या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड जो है वो साइट है एज़ कम्पेयर टू जो पिछली वाली दिखाई थी। यहाँ पे घास भी लगा हुआ है,
यहाँ पे बाकायदा प्लांटेशन भी हुई हुई है और ये पूरा एक लंबा स्ट्रेच है जहाँ पे सिर्फ जो है वो गार्बेज कचरा जो है यहाँ पे फेंका जाता था। यहाँ के इलाका वकील जो है उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या पर्सपेक्टिव वो बताएंगे, उनकी ज़बानी सुनिए कि क्या यहाँ पे सिचुएशन थी और अब यहाँ पे किस तरह चीज़ें चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कब से यहाँ पे रहते हैं? तकरीबन 40 साल से यहीं की रिहायशी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जिधर हम खड़े हैं इस वक्त, ये क्या हमेशा से ऐसे ही था? ये हमेशा से ऐसे नहीं था। 1.5 महीना पहले यहाँ पे बड़े बड़े हीप्स थे, ठीक है ना। किस चीज़ के हीप्स? गंद के, ठीक है ना। तो हम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। DWMC शाह नदीम राना साहब जो हैं CEO साहब, उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत से इन्होंने ये यहाँ पे प्लाटिंग की है। इससे शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। लोग यहाँ वाक करते हैं। एक बहुत अच्छा निज़ाम और बहुत अच्छी सफाई देखने को मिली है। जैसे पूरे पंजाब में सफाई बेहतरीन है, ऐसे ही कोटादू में बेहतरीन सफाई देखने को मिलती है। किसी किस्म की कोई शिकायत यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये प्लाट बेहतरीन, शाम को यहाँ फैमिली वगैरह बैठ सकती है। 1.5 महीना पहले यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे गंद के। अच्छा, आप बताइए कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं? जी, हम शुरू से यहीं के रिहायशी हैं तकरीबन। तो यहाँ पे जो ये इस वक्त ये ग्रीन बेल्ट जो नज़र आ रही है, क्या ये वाकई ही जिस तरह भाई भी कह रहे हैं इस वक्त बात हो रही है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर ये हुआ है? इससे पहले यहाँ पे गार्बेज के डंप्स थे? जी 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 जी, यहाँ पहले गार्बेज के डंप थे बहुत बड़े बड़े, और यहाँ 1.5 महीने के अंदर इन्होंने ग्रीन बेल्ट लगाया है। और पूरा हमारा शहर जो था, चौक वगैरह, वहाँ यानी कि पहले गंदगी हुआ करती थी, लेकिन जब से ये इदारा बना है माशाल्लाह हर जगह सफाई वगैरह। हम मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम यानी कि शुरू किया है। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पे गार्बेज डंप्स थे, यहाँ पे कचरे के ढेर थे, तो आप लोगों के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? यहाँ से जब कोई दूर से शहर से आता था इधर शहर कोटदू में, तो पहले ये गंद नज़र आता था। जी जी बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है। उससे कि हमारे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हुआ है। शाम को इधर फैमिली वगैरह भी आके बैठते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये माशाल्लाह। चलिए, ये आपने सुन लिया कि जो यहाँ के एहलियाने इलाका है उनका क्या कहना है कि यहाँ पे किस तरह जो है वो इसको गार्बेज से ग्रीन की तरफ जो है, वेस्ट टू ग्रीन का जो यहाँ पे एक सफ़र है DWMC का, उसमें क्या हो रहा है और वहाँ पे जो है वो किस तरह जो है वो चीज़ें बदल रही हैं। आगे हमारे साथ आप साथ रहिएगा। एक मॉडल विलेज जो है वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ही वो विलेज मॉडल विलेज है या सिर्फ नाम की मॉडल विलेज है। डू स्टे विद अस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक मॉडल विलेज का जो है वो हम आपको विजिट करवाएंगे। तो इस वक्त हेयर वी आर, ये बस्ती गामो वाला है जिसकी आबादी जो है वो 1070 इसकी आबादी है। 200 घरानों पे ये मुश्तमिल है। एंड वाई एग्जैक्टली इसको मॉडल विलेज कहा जाता है, बातें तो मैंने बहुत सुनी है कि यहाँ पे जो है वो CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, घरों के दरवाजे हैं, बाकायदा स्ट्रीट नंबर्स एक्सेट्रा सारे उस तरह हैं। तो वो आपको दिखाते हैं, जाके खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। सो डू स्टे विद अस। अच्छा जी, ये जो मॉडल विलेज गामो वाला में जहाँ मौजूद है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। एक तो आप ये देखें कि जो इस तरह जो विलेजेस होती हैं उनमें आपको नज़र नहीं आता घर के नंबर लिखे हुए हैं, घर के नंबर हैं, फिर बाकायदा गेट्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी CCTV कैमरास भी बाकायदा जो हैं वो लगे हुए हैं। लोगों से यहाँ पूछते हैं, जो यहाँ पे इलाका मकीन है, उनसे पूछते हैं कि क्यों इसको एग्जैक्टली मॉडल विलेज कहा जाता है, क्या ऐसी सहूलियात है यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक है, ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं जी? आप ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चाचा, ये बताएं आपका जो ये मॉडल विलेज है, इसको ये इसमें क्या मॉडल विलेज क्यों इसको कहते हैं, क्या है इसमें? ये बाकी बस्तियां जो है ना, इस तरह की गलियां नहीं है, इस तरह के लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मुलाजिम पेशा है और बहुत बड़े अफसर हैं यहाँ के। और यहाँ के जो बासी हैं वो बहुत दलेर और अच्छे पाकिस्तानी हैं। सही, ठीक। अच्छा, ये तो चलें ठीक है, एक चीज़ होगी, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं वो हम आगे जाके जो है वो पूछते हैं। बल्कि आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पे मॉडल विलेज अगर इसको कहें, फैसिलिटीज़ क्या क्या यहाँ पे दी हुई हैं, हुकूमत ने क्या फैसिलिटीज़ दी हैं आपको जिसकी वजह से आप इसको मॉडल विलेज कहते हैं? हुकूमत ने हमें जो सहूलत दी गई है, सबसे पहले ये अपना घराना नंबर बना के दिया है हमें, और यहाँ पर अपना गंद के लिए जो है ना उन्होंने अपना एक सिस्टम बना के, हाँ डंपस्टर बना के दिया हमें। सफाई के लिए भी अच्छा निज़ाम बना के दिया है और भी काफ़ी सहूलतें हैं यहाँ पर। अच्छा, पानी पीने का साफ़ यहाँ पे है?
हाँ जी, पानी बिल्कुल नहीं, पानी साफ है। जो है ना इतना साफ नहीं है जितना आप पूछ रही हैं ना, वो नहीं है। मतलब गुंजाइश तो हमेशा होती है, आप कहते हैं कि बेहतर हो सकता है। होते हैं ना, वो बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा है इस पानी में, क्योंकि ये कच्चे का इलाका है ना, कच्चे के इलाके में ऐसा होता रहता है। चलें जी, एक तो ये जो चाचा जी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वज़ीर आला साहिबा हमें जो है वो देख रही हैं तो दिस इज़ क्योंकि दिस ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। ये एक चीज़ इनकी जो है वो प्लीज़ हुकूमत पंजाब जो है वो नोट करे कि पानी पीने का जो है वो साफ़ नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कच्चे का इलाका है तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बट इसको बेहतर जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे एक तो नंबर्स लगे हुए हैं, दूसरा डंपस्टर्स हैं यहाँ पे, और सफाई का निज़ाम जो है यहाँ पे, क्या जो सुथरा पंजाब है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड है? बिल्कुल एक्टिवेटेड है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी सफाई हो रही है यहाँ पर। मसलन के कोई ऐसी हमने गंदगी नहीं देखी यहाँ पर, जब से हुकूमत ने ये सिस्टम बना के दी है हमने कभी कोई ऐसी गंदगी नहीं देखी। नाले वगैरह हो गए, ये गंदगी जितनी भी है बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। और प्रॉब्लम भी है, अगर ये गलियाँ जो है ना, ये नालियाँ, अगर इन्हें को सीवरेज सिस्टम में तब्दील किया जाए तो ये सबसे बेहतर होगा। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं। चाचा जी की जो रिक्वेस्ट है वो बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है अगर वो बेहतर हो जाए, क्योंकि नालियाँ खुली हुई हैं तो और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लाइक आई सेड, ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। आगे भी जाके बात करते हैं, देखते हैं कि लोग और क्या कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको यहाँ पे मॉडल विलेज आप क्या समझते हैं, क्यों कहते हैं? मॉडल विलेज यहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं एक तो, और दूसरा इसके अलावा सफाई वगैरह गवर्नमेंट हमें प्रॉपर करवा के दे रही है, और इसके अलावा हमने खुद कलेक्शन करके इधर गेट्स वगैरह भी लगवाए हुए हैं, और कैमरे वगैरह सिक्योरिटी का निज़ाम हमने खुद अपने से बेहतर रखा हुआ है। अच्छा, ये जो सुथरा पंजाब की यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे कितनी दफ़ा जो है वो क्या हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, दिन में एक दफ़ा आते हैं, कितनी दफ़ा आते हैं? डेली बेसिस पे आते हैं ये। डेली बेसिस? जी, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, डेली बेसिस पे यहाँ के आके सफाई कर जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि डेली बेसिस पे ये आते हैं, लेकिन क्या आप इनको कोई मुआवजा देते हैं या इनको? नहीं, हम कुछ भी नहीं देते, ना कभी इन्होंने डिमांड किया है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं ये बाहर सफाई कर रहे थे ना, तो मैंने इनको नाश्ते का कहा कि नाश्ता करना है तो कर लें, मजदूर हैं साफ ज़ाहिर है, तो इन्होंने वो भी नहीं किया हमसे। कहते हैं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। चलें, गवर्नमेंट जी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी कहते हैं कि जी ये प्रोवाइड करते हैं, नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, तो इवन उसको, उस ऑफ़र को जो है वो उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। आगे चल के देखते हैं कि और जो है इस तरफ अगर चलें तो देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये ज़रूर एक चीज़ है जो चाचा जी सिर्फ बात भी कर रहे हैं, और आपको अपने आम गांव देहातों में जो है नज़र आता है, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ऑब्वियसली बेहतर हो सकती है कि जो सीवरेज का निज़ाम है, ओपन नालियां हैं, इनको अगर बेहतर जो है वो किया जाए। ये बताइए कि आपका जो ये गाँव है, ये एक मॉडल बस्ती इसको कहा जाता है, ऐसी कौन सी सहूलियात हैं जो आपके पास यहाँ पे हैं जो कि बाकियों के पास नहीं है? सब सहूलतें हैं, सफाई सुथराई था थी पे, सारा कुछ थी पे ठीक ठाक के, सारा कुछ सही थी पे था। आप खुश हैं सारी सर्विसेज से? क्या समझती हैं क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, और चीज़ हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा? सब कुछ था बेहतर थी पे, ठीक थी पे, मेरी थी सारा कुछ ठीक है। मैं कैमरामैन को कहूँगी, अपने रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वहाँ पे पैन करें तो एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखें, अरम ब्यूटी पार्लर जो है वो लिखा हुआ है, तो बाकायदा यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उनके लिए, और यहाँ पे ऑब्वियसली को खातून चला भी रही होंगी ब्यूटी पार्लर को जो है, तो वो भी जो है वो मौजूद है। लेट्स टॉक टू पीपल, इनके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप? ये ब्यूटी पार्लर जो है ये आपकी मिसेस चलाती हैं? और यहाँ पे जो है वो जो एरिया की ख़वातीन हैं वो आती हैं, बाहर से भी और लोग आते हैं? एरिया की भी आती हैं, बाहर से भी आ जाती हैं कभी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी ये मॉडल विलेज आप क्यों समझते हैं मॉडल विलेज क्यों है? एक तो सफाई प्रॉपर होती है, ठीक है, और दूसरा ये जो ड्रम्स लगे हुए हैं डस्टबिन के, इस वजह से, और दूसरा लाइट्स लगी हुई हैं वैसे वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, और इनके साथ मिलके ना, हमने सुथरा पंजाब के साथ मिलके इन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। माजिद से मैं पूछना चाह रही थी, जो आप लाइट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा शाम पड़ रही है, तो यहाँ पे लाइटें जल जाएंगी शाम को? लाइटें ऑन हो जाएंगी।
अच्छा, एक और चीज़ मैं कैमरामैन से कहूँगी, सामने अगर देखें तो बाकायदा वहाँ पे बिजली के मीटर्स भी जो हैं, वो ये बिजली के मीटर्स है ना, डिजिटल मीटर्स जो है बिजली के भी लगे हुए हैं। सो वाकई ही हकीकी तौर पे अगर कहा जाए कि दिस इज़ अ मॉडल विलेज तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, और मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि सुथरा पंजाब ने यहाँ पे काम किया है, उनसे फ़ायदा हुआ है इस प्रोग्राम से? जी बिल्कुल हुआ है। सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि देहातों में ऐसा काम हुआ है। पहले तो शहरों में ही होता था, बड़ी मुश्किल से शहरों में होता था, लेकिन अब देहातों में भी हो रहा है। तो ये जो सफाई का निज़ाम है, उम्मीद है कि ऐसे चलता रहेगा। तो ये ड्रम्स वगैरह, ये सफाई प्रॉपर ये जो हो रही है ना, ये बहुत अच्छा है, हम खुश हैं। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताइए, ऑब्वियसली हर वक्त जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश रहती है। क्या ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि बेहतर हो सकती है, और क्या बेहतर हो सकता है? हाँ जी, एक तो ये जो मेन साइड पे ये जो पानी का होल बना हुआ है ना होटल का, अगर इसको रिमूव कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बस ये दरख्वास्त है। We have to take a short break. ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो हमारा ये सफ़र सदर्न पंजाब का जो है वो जारी सारी है। We'll be right back. ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब, और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूं शहद अब्बास खान, जिला डीजी खान से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 29 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती तीसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। ज्यादा पैदावार हर कामयाब किसान का ख्वाब, और इस ख्वाब को बदले हकीकत में सरसब्ज की खाद। 2024 के पंजाब गंदम पैदावारी मुकाबले में 40 में से 34 अजला में पहली पोजीशन हासिल की सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा इस्तेमाल करने वाले किसानों ने। मैं हूँ मोहम्मद अफजल, गांव थे पन्नू, जिला कसूर से, और मैंने पंजाब गवर्नमेंट के गंदम पैदावारी मुकाबले में 69 मन 35 किलो फी एकड़ पैदावार हासिल करके जीती दूसरी सूबाई पोजीशन। ये जीत मुमकिन हुई सरसब्ज नाइट्रोफॉस और कैन गवारा के इस्तेमाल से, और इसके साथ साबित हुआ कि सरसब्ज खादों से मिलती है 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार। पाकिस्तान के हर किसान की जीत, सरसब्ज की जीत। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको पूरा जो है वो विजिट कराया, जो सुथरा पंजाब का प्रोग्राम जो सदर्न पंजाब में चल रहा था वो हमने आपको दिखाया, कहाँ कहाँ मॉडल विलेजेस आपको दिखाई, क्या वहाँ पे काम हो रहा है, किस हद तक लोग सेटिस्फाइड हैं, क्या उनकी जो है वो चाहते हैं कि किस तरह और चीज़ें बेहतर हो जाएं। अब इस सब को सम अप करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं DWMC के ऑफिस में, और हमारे साथ मौजूद हैं CEO DWMC शाहिद नदीम राना साहब। राना साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। राना साहब, पहले ये बताइए कि ये प्रोग्राम जो है, हमें पता है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है पंजाब गवर्नमेंट का, आप अपने एरिया के हवाले से थोड़ा सा बताइए, कितने रीजन्स इसमें आ रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन आप केटर कर रहे हैं, वो ज़रा हमें थोड़ा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है सफाई के हवाले से। पहले ये सफाई सिर्फ जो म्यूनसिपल एरियाज़ होते थे, अर्बन एरियाज़ होते थे, वहाँ तक महदूद थी, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए से हर पूरे डिवीज़न का एक एक कोना, एक एक गांव, जितनी भी हमारी इसके 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 तहसीलें हैं, जिनमें से 12 में ये
प्रोग्राम जो है इस वक्त जारी है, 2 का प्रोसेस जो है वो भी जारी है। यहाँ पर 300 से ज़्यादा जो है वो रूरल यूनियन काउंसिल्स हैं, 300 से ज़्यादा ही यहाँ पर वार्ड्स हैं अर्बन, और 36 के करीब जो हैं वो अर्बन यूनियन काउंसिल्स हैं, और तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब आबादी है जिसको ये इस प्रोग्राम के ज़रिए से DWMC जो है वो उनकी सफाई उनके एरियाज़ की कर रही है। और तकरीबन 29 लाख या 30 लाख के दरमियान हमारे हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पर ये सर्विसेज जो हैं ना वही फराहम की जा रही हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि बिकॉज इतना कोई यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग कोई यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, इस तरह कुछ वो नहीं है, सो ऑब्वियसली इस प्रोग्राम का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। तो हमें ज़रा उस बारे में बताइए कि कितनी आपने जो है ये, बिकॉज ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हो रहा है, कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की, और बिलखुसूस ये बताइएगा कि इलाके के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, उनके लिए कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है। इस वक्त हमारे इस सुथरा पंजाब प्रोग्राम में जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है डाइवो कंपनी जो है वो हमारे इस 12 तहसील्स के अंदर हम आउटसोर्स जिनको किया है वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है। तो 12,000 के करीब जो हैं वो वर्कर्स डायरेक्टली, और उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जिनके पास कोई रोज़गार नहीं था। ठीक है, क्योंकि इस सफाई का अब जो काम है अनफॉर्चुनेटली हमने एक ख़ास तबके तक रखा हुआ था हमारा कंसेप्ट, लेकिन अब इस प्रोग्राम के ज़रिए जो सबसे बड़ी सोशल चेंज आ रही है वो ये है कि अब जो क्लीनिनेस है, सफाई है, एज ए प्रोफेशन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब वो एक जो पहले ताना समझा जाता था, अब लोग एक प्रोफेशन के तौर पर इसे ले रहे हैं। और वो लोग जिनके 1 रुपया भी जिनकी नहीं थी आमदन, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम मिनिमम वेज जो है गवर्नमेंट के वो पहले 37,000 थी, अब 40,000 है, और किसी किसी घर में से 2-3 लोग भी बाप बेटा सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि रिज़्क़ हलाल हमें मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं। और कोशिश ये की गई है 99% लोग जिस यूसी के हैं उसी यूसी के अंदर उनको लगाया गया है, ताकि उनको ट्रैवलिंग ना हो, उनके आने जाने के खर्चे ना हो, उनको मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये भी पॉलिसी थी कि जो लोकल लोग हैं उन लोगों को जो है ना प्रायोरिटी दी जाएगी, ताकि उन लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। अभी जो आपने बात की कि जो मिनिमम था 37 से 43 आप करने जा रहे हैं, 40 करने जा रहे हैं, तो उससे मुझे हुआ कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके आने से पहले यहाँ पे बहुत हड़तालें भी होती थी बिकॉज वेजेस का कोई इशू था, कॉन्ट्रैक्टर जो है शायद गालिबन जो है वो उस तरह पे नहीं कर रहा था। क्या ये बात सच है, आपके आने से ये इशू सॉर्ट आउट हुआ है? हाँ जी, ये हुआ है। पहले क्योंकि जब शुरू में प्रोग्राम आया तो कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी प्रोग्राम्स की, तो वर्कर्स को कम तनख्वाह मिलती थी, सब कॉन्ट्रैक्टर नीचे से इश्यूज आए। लेकिन जब इशू गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा, उसका नोटिस लिया, तो अब इस वक्त हमारे जो 12,000 वर्कर्स हैं उनमें से मोर देन 90% लोग जो हैं उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट तनख्वाह जाती है। ठीक है, कोई मिडलमैन नहीं है, कोई मिडलमैन नहीं है। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सख्ती के साथ इस चीज़ पे चेक रखा हुआ है कि किसी भी वर्कर को जो मिनिमम वेज रेट है उससे नीचे जो है वो पे नहीं किया जाएगा। और जो लोग जिनके अभी अकाउंट नहीं है उसकी एक रीज़न है कि देहाती इलाका है, किसी के CNIC नहीं है, किसी के अंगूठे का मसला है, किसी के सेल नंबर का मसला है, लोगों के पास ये एंड्रॉयड सेट नहीं है, इस वजह से। और वो भी हम इंशाल्लाह ये अगले महीने तक हम इस तादाद को पूरा 100% जो वर्कर्स होंगे उनके बैंक अकाउंट्स में तनख्वाह जाएगी। That sounds great। अच्छा, ये तो इसका एक इकोनॉमिक इफेक्ट हो गया। अब आज मैंने देखा 2 जगहों पे मैं गई जहाँ पे जो है वो वेस्ट टू ग्रीन का जो है वो एक मॉडल स्टार्ट हुआ है, वही आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने किया हुआ है। और मुझे ये पता चला था कि उनके कोई KPIs में ये इंक्लूडेड नहीं है, कि उनको ये परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं है उनका जिस पे उनको मार्क किया जाता है। लेकिन उन्होंने जो वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स थी जो खुद साख्ता लोगों ने बनाई हुई थी उनको जो है वो ग्रीन करना शुरू कर दिया, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स आ गई हैं। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? देखें, पहले तो मैं उस जो आपने ग्रीन एरियाज देखे हैं उसका एक बैकग्राउंड बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा का सरसब्ज पंजाब का भी एक विजन चल रहा है। तो हमने DWMC जितने भी हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं सब ने इसमें अपना जो हमारी इनपुट हो सकती है, एफर्ट हो सकती है। तो DWMC ने हमने वेस्ट टू ग्रीन का एक जर्नी जो है वो शुरू किया, जहाँ पर ख़ुद साख्ता लोगों ने पहले इस प्रोग्राम के आने से पहले, क्योंकि वेस्ट उठती तो थी लेकिन उसको डंप साइट तक ले जाना या उसकी जो ठिकाने लगाने वाला काम सही नहीं था, तो हमने वो वहाँ से वेस्ट ख़त्म भी कराया। और जो रोड्स के करीब था
उन एरियाज़ को हमने वेस्ट उठाने के बाद उनको ग्रीन एरियाज़ में भी किया। हमारे हर तहसील हेडक्वार्टर में ये काम चल रहा है। ये 4 हमारी जो तहसील्स हैं, चौक सरवर शहीद, कोटद्दू, लहिया और करोड़ लालीसन, यहाँ पर यह काम मुकम्मल हो चुका है और ये बाकी तहसीलों में इसी हफ्ते के अंदर ये काम हो जाएगा। और उसका देखें इम्पैक्ट, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो आप खुद समझते हैं कि जब जहाँ पर वेस्ट होगी और वहाँ पर ग्रीन हो जाएगा तो वहाँ पर मच्छर, मक्खियाँ, बीमारियों से बहुत निजात मिलती है और लोगों को जो हेल्दी फीलिंग आती है। वहाँ पर देखते हैं कि उन लोगों ने जहाँ पर गंदगी होती थी अब हमने वो एरियाज ग्रीन किए हैं तो लोगों के लिए वो पार्क बन चुका है। वहाँ पर फैमिलीज आके बैठती हैं, लोग बैठते हैं और वो उससे जो है। तो आप कुछ वहाँ पे सेटअप कर रहे हो कि अभी तो वो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में कोई वॉकिंग ट्रैक या कोई पार्क उस तरह? ये हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के हमारे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनसे हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। वो जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इनपुट दे सकती है वो दे भी रहे हैं और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इन एरियाज़ को एक स्कीम बना के इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो लोगों के लिए एक पार्क। अच्छा, अभी आपने कहा कि वो वेस्ट उठाई जा रही थी और वो पता नहीं फिर कहाँ इस वक्त जो वेस्ट उठाई जाती है वो कहाँ जा रही है? बिकॉज रिसाइकलिंग के भी जो है वो मैं सुन रही हूँ कि रिसाइकलिंग का भी जो है आगे जाके जो है उसकी तरफ भी फोकस आ रहा है। तो अभी फिलहाल कहाँ जाती है वेस्ट और क्या करते हैं? देखें, ये जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्ट का एक कंसेप्ट है जो इस प्रोग्राम के तहत है। प्राइमरी वेस्ट में हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, हम स्ट्रीट्स में मैनुअल स्वीपिंग होती है, वहाँ से वो वेस्ट कलेक्ट करके हर यूसी में एक वेस्ट इंक्लोजर बनाया गया है। वहाँ से फिर वो वेस्ट इंक्लोजर से वो सारी 5-6 यूनियन काउंसिलों को से इकट्ठी करके एक 4 या 5 यूनियन काउंसिल पर एक टीसीपी बनाया गया, जैसे टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट कहते हैं। वहाँ से वो फिर सारी टीसीपी से वेस्ट कलेक्ट करके वे ब्रिज पे जाती है। वहाँ से वे होने के बाद हर तहसील हेडक्वार्टर पर 10 एकड़ पर मुहित एक डंप साइट बनाई गई है। उसका एक बाकायदा डिज़ाइन है जिसके मुताबिक वो बनेगी और उस वेस्ट जो डंप साइट बनाई गई है जिसे लैंडफिल साइट भी कह रहे हैं, तो वहाँ पर एनवायरमेंटल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसकी जियो मेम्ब्रेन बिछाई जा रही है, वहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है, तो पूरे एसओपी के तहत बनेगी। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर जाएगी और वेस्ट ओपन छोड़ दिया। जहाँ तक आप रिसाइकलिंग की बात कर रही हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारा स्पेशली लोकल गवर्नमेंट जो है, इस डिपार्टमेंट हमारे सेक्रेटरी मियाँ शकील अहमद साहब, हमारे मिनिस्टर निशान रफ़ीक साहब वो इसमें लीड कर रहे हैं। तो वो प्रोग्राम चल रहा है, हमसे डाटे मंगवाए गए हैं कि भी कितनी वेस्ट यहाँ पर कलेक्ट होती है ताकि सेंट्रली एक पॉलिसी बनाई जाए और फिर वो डिसमिनेट की जाए तमाम तहसीलों तक, ताकि लोकल लोगों को वहाँ से अगर एनर्जी या रोज़गार मजीद उस डंप साइट से मिलना है तो वो भी मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैंने क्योंकि ये सुथरा पंजाब प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स मैंने ही किया था और मैंने लाहौर से स्टार्ट किया था, पिंडी एंड देन बाकी एरियाज़। एक चीज़ जो मैंने एक मुश्तरका देखी है वो शायद हमारे कॉम मेरे ख्याल हमारे डीएनए में है। अगर यहाँ पर डंपस्टर पड़ा भी होगा ना तो लोग उसके बाहर जो है वो चीज़ें डंप करेंगे। आप किस तरह, क्या वो जो सोशल चेंज लाना चाह रहे हैं आप उसको किस तरह इनेबल कर रहे हैं, या लोगों को आप एजुकेट भी कर रहे हैं, कोई एजुकेशन ड्राइव्स भी होती हैं, किस तरह आप वो किस तरह कर रहे हैं? हम जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं हम प्राइमरी लेवल से शुरू किया हुआ है हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रोड्स पर हम तमाम लोगों को, और ये हमारी गाहे बगाहे एक सोशल कैंपेन भी चलती है, लोगों को बता रहे हैं कि भाई हमने अगर कूड़ा हमारे घर में आया है तो वो हमने डालना कैसे है बाहर। तो वो उससे वो क्या मसाइल ज़रूर हैं लेकिन एक 75 ईयर से ये काम नहीं हुआ। लेकिन मैं जब अब एज ए CEO चीज़ों को देखता हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो पहले लोग उस डस्टबिन में नहीं डालते थे, अब लोग उस तरफ आ गए हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। मोटरवे पर पहले अब सफ़र करते हैं, मोटरवे से पहले कोई ऐसा निज़ाम नहीं था कि लोग लेन्स की पाबंदी करें। सही, ठीक है। जब सिस्टम बन जाएगा तो लोग उसकी जो है उसको ओबे भी करना शुरू कर देंगे। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके हवाले से ना सिर्फ ये कि हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी चल रहा है हमारे CEOs के साथ, जब भी मिनिस्टर साहब की मीटिंग होती है, मिनिस्टर साहब इस चीज़ को एक चीज़ को निशान रफ़ीक साहब देख रहे हैं। ऐसी लेजिस्लेशन लाई जा रही है कि जब एरियाज़ को साफ़ कर दिया जाए, उसका एक टाइम है साफ़ करने का, उसमें सफाई करने के बावजूद भी लोग फिर क्यों दोबारा गंद डालते हैं, तो उससे लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी रखी जाए ताकि हमारे गांव देहात हर वक्त जो हैं वो साफ़ रहें। और पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम जो हमारे लिए सिर्फ एक मजहबी
जहाँ पर हम इस्लामी मुल्क है तो सफाई हमारे लिए हमारा मज़हब का हिस्सा है। अच्छा, आपका जो मॉडल विलेज है वहाँ पे आप और लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट छोटी कुछ चीज़ें जो मैं आपकी उस पर वो आपके नोटिस में लाना चाह रही थी। एक तो ज़रा क्लैरिफाई कर दें, ऑब्वियसली जो ये नालियाँ हैं ये आपकी डोमेन में तो नहीं आती, उनको आप साफ़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में कुछ इस तरह का है कि नालियों को भी जो है वो कवर किया जाएगा, कुछ उस तरह का कुछ नहीं, नालियाँ मैडम जो 2 फुट तक के जो ओपन ड्रेन्स हैं वो हमारे डोमेन में हैं, वो हम कर भी रहे हैं। आपने वहाँ अगर गए हैं तो आपने देखा भी होगा, वो साफ़ भी हैं। जहाँ पर 2 फुट से ज़्यादा हैं लेकिन हम उनको भी कर रहे हैं, लेकिन अब अभी आपने पिछले लास्ट वीक जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी वो गाड़ियाँ हर तहसील लेवल पे आ गई हैं, और अब पूरा एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है वो जो लिक्विड वेस्ट है वो म्यूनसिपल कमेटी देख रही है, ठीक है, डिविजनल लेवल पर वासा बन चुका है, और सॉलिड वेस्ट जो है वो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज देख रही हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद महीनों के अंदर ये जब इंटीग्रेटेड पूरा प्रोग्राम ये चलेगा तो आप लोगों को पहले से ज़्यादा बेहतरी जो है इंशाल्लाह इस सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और उसके बाद फिर हम चाहेंगे आपका जो यहाँ पे कंट्रोल रूम है उसका भी आप हमें विजिट कराएं, दिखाएं। बड़ा एक वाइब्रेंट किस्म का जो है नेटवर्क आपका लग रहा था। अगेन वही लोग मॉडल विलेज जो थी जहाँ विजिट करके आए, तो कुछ उनकी आवाज़ें आप तक पहुँचानी है, बिकॉज उनका वहाँ पे पानी का कुछ इशू आ रहा है। वहाँ पे गालिबन पीछे कोई, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, एक होटल है जो अपनी डंपिंग साइट जिन्होंने वहाँ पे बनाई हुई है, तो वो ये बहुत रिक्वेस्ट हमसे कर रहे थे कि अपनी आवाज़ हम आपके सामने रखें, उनकी आवाज़ आपके सामने रखें। क्या उस पर कुछ हो रहा है कि उनका साफ पानी पीने के लिए उनके लिए कुछ गो के, अगेन शायद आपकी डोमेन उस तरह ना हो वो नहीं, लेकिन वो ये जब मेरे ये इल्म में आई थी बात, ये मैं पहले 1 दफ़ा विजिट में 2 दफ़ा गया हूँ वहाँ, उस वक्त आई थी। हमने डीसी साहब के साथ वो इशू टेकअप किया, डीसी साहब उसको लीड कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने इनको नोटिस भी भिजवाया गया है। तो अगर ये नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह इनके खिलाफ होगी। तो पहले से जिस तरह वो पहले माहौल वहाँ था वो अब वैसा नहीं है। अब उसने वो कह रहा जी मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, इसको मैं कवर कर देता हूँ, लेकिन वो एनवायरनमेंट वाले डिपार्टमेंट वाले और डीसी साहब उसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह जब से उनके इल्म में आया वो उसको खत्म करवा रहे हैं जी। चले बिल्कुल ठीक। अगर अब आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमें आप ले चलें अपने कंट्रोल रूम में, तो कंट्रोल रूम में जो है वो चलते हैं और अभी हम जाके देखते हैं कि वहाँ किस तरह जो है निज़ाम चल रहा है। बाकायदा जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, आपको पता है कि बाकायदा हर गाड़ी जो है उसको आप टच स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या निज़ाम जो है वो चल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हाजिर होते हैं। विल बी इन द कंट्रोल रूम। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। पंजाब के 40 में से 34 जिलों में सरसब्ज किसानों ने जीती पहली पोजीशन। सरसब्ज, जमीन की जान, फसल की शान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि DWMC के हम इस वक्त ऑफिस में हैं और उनका जो कंट्रोल रूम है विच इज़ अ वेरी वाइब्रेंट कंट्रोल रूम, मेरे आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ आपको लेकर जाएंगे। शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब पहले तो आप अपनी टीम का जो है वो इंट्रोडक्शन करा दीजिए। ये हमारी टीम है, जो मिस्टर आदिल, ये हमारे IT के मैनेजर हैं, ये हमारे तहसीली मैनेजर DG खान हैं, हमारे मैनेजर ऑपरेशंस जो हैं हसनैन गुशकोरी हैं, हमारे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। जो पेमेंट्स होती हैं ये पूरी IT की टीम हमारे SOP के मुताबिक वहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती है और उसके बाद पेमेंट मैकेनिज़्म जो है वो सारों को ये कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे तमाम के तमाम असिस्टेंट मैनेजर IT हैं
जिस हर एक तहसील को जो यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका डैशबोर्ड जो है, जो भी नज़र आ रहा है, दैट्स प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो तो समझ आ रही है, बट इसमें जो आम आदमी के जहन में जो सवाल उठता है, बिकॉज इट्स अ मैमथ प्रोजेक्ट, तो ये होता है कि आप कैसे जो भी व्हीकल है या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है वो आप उनकी मॉनिटरिंग किस तरह करते हैं? जी मैडम, मॉनिटरिंग जो हमारे HR है उसके लिए हमारी अटेंडेंस लगती है फेशियल, और जो हमारी व्हीकल्स हैं उन पे ट्रैकर लगे हुए हैं तमाम व्हीकल्स पे। वो किसी भी व्हीकल की आप ट्रैकिंग देखना चाहें किसी भी तहसील में, वो भी आपको दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके, बिकॉज रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा आपके लोग काम करते हैं, नेट वहाँ पे नहीं आता, तो वो किस तरह ऑपरेट होता है? मैडम वहाँ पे हमारी जो फेशियल की ऐप है उसके अंदर भी ऑफलाइन मोड मौजूद है, हमारे जो ट्रैकर वेब ब्रिज है उसके ऊपर भी ऑफलाइन मोड मौजूद है। जैसे ही उनको इंटरनेट फैसिलिटी मिलती है वो अपने स्टोरेज लोकल करते रहते हैं। अटेंडेंस हमारी अनसेंड करते हैं, वो जैसे ही आते हैं एरिया में तो अनसेट करते हैं, अटेंडेंस फैच हो जाती है, और जो व्हीकल्स हैं हमारी वो वे ब्रिज से हमारी वो व्हीकल्स आ जाती हैं। अच्छा, और जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, मतलब जो उसमें हैं फील्ड में हैं, सुपरवाइजर कैटेगरी में उनके पास है। तो जो बाकी लगाते हैं वो अटेंडेंस उनको कि मैन्युअली जाके सेंटर्स में अटेंडेंस सिर्फ सुपरवाइजर लगाता है, अटेंडेंस का राइट सिर्फ सुपरवाइजर के पास है, वर्कर के पास नहीं। तो उसके पास स्मार्टफोन होना लाजमी, हम रखती हैं उन्हीं को हैं जो जी जी। अच्छा, अब मुझे जो हम बात करते हैं व्हीकल को खोलिए और उसमें बताइए कि हाँ, एक व्हीकल का पूरा ट्रैक है, वो कहाँ से चली है, कहाँ रुकी है, वे ब्रिज पे गई है, कांटे पे गई है, वहाँ से आगे वापस उसका पूरा ट्रिप है। इसको बेसिकली VTCS सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एक व्हीकल का पूरा ट्रिप होता है कि वो कहाँ से उसकी इग्निशन स्टार्ट हुई है, कहाँ वो रुकी है। इससे ये पता लग सकता है कि अगर हमारा कोई भी ड्राइवर इससे हट के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें कोई 2 नंबरी जिसको कहते हैं वो नहीं हो सकती कि अच्छा टनेज के उसमें कि अगर कुछ और 99% तो श्योर है, बाकी 1% तो दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं। ये जिस टाइम हमने उस वर्कर को असाइन किया था ना, दैट टाइम ली हुई पिक्चर है। अब जब भी अटेंडेंस ली जाएगी तो उससे रिलेटेड उसके वो फीचर्स स्कैन करके ना, अब ये डेली की अटेंडेंस है, आप देखें टाइम भी आ रहा है सुबह का, और उसका ये शिफ्ट भी आ रही है, किस जगह पे है, तहसील कौन सी है, और इसका टाइप क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, हमारे पेरोल पे है, कॉन्ट्रैक्टर के पेरोल पे है, तो ये चीज़ें वर्कर टाइप और असाइनमेंट जो कुछ भी है यहाँ सारा। तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी विजन है कि डिजिटाइज सब कुछ हो जाए। आपको पता है कि कस्टम्स किस तरह डिजिटाइज किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो और भी बेहतर हो रही हैं, लेकिन स्लो एंड स्टडी। तो उसी तरह ये CM पंजाब का भी विजन है कि डिजिटाइज चीज़ें हो जाएं, जिससे बहुत सारी करप्शन और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं और एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा सुबह से हमारा जो सफ़र है वो शुरू हुआ सदर्न पंजाब का, जिसमें हमने पोस्ट फ्लड क्या सिचुएशन थी वो हमने कवर करनी थी। आपको दिखाना था कि जिस हद तक बात हो रही है जो सदर्न पंजाब की सूरत हाल है, क्या चीज़ें वाकई उतनी ख़राब हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो कि पंजाब गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसने किस हद तक यहाँ पे जो है वो काम किया है वो आपके सामने हमने रखा। सो यू आर द बेस्ट जज ऑफ इट। इस वक्त मैं जिधर मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक मॉडल विलेज में जो है वो लेके जाएंगे, तो बस्ती गाँव वाला भी आपको दिखाया यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्यों इसको जो है वो मॉडल विलेज जो है वो कहा जाता है, या आपने खुद जो है वो देखा। सो इन दी एंड मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, फैसला आप करें कि क्या सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वो वाकई ही एक फ्लैगशिप प्रोग्राम कहलाने के लायक है। क्या अपने जो मौरक़ात हैं, क्या अपने जो इन्होंने अपने लिए अहदाफ जो रखे थे, क्या वो अचीव कर रहे हैं। दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। दैट्स ऑल फॉर अस फ्रॉम अस फॉर न्यूज़ लाइन। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।